Hello students, so today we are going to discuss our next topic, that is voltage current characteristic for the same PN junction diode. In the earlier videos we have discussed about semiconductors, its types, impurity, doping, forward biasing and reverse biasing. And the very important topic which we are going to discuss is voltage current characteristics for the forward and reverse bias diode. So what we are having, these are the circuit diagrams which we will discuss now. This is for the forward bias P. This is a symbol for the P type semiconductor. This is the diode symbol for P, for N, and it is connected with the positive. This is connected with the negative. As we have discussed also in the case of forward biasing, we connect the semiconductor with its same type of terminal. Same type means P is connected with the positively charged terminal, N is connected with the negatively charged terminal of the battery. Now the diagram for the forward biasing here also, P is connected with positive, N is with negative. अब अगर मैं अपना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दे रही हूँ, मैं वोल्टेज अप्लाई कर रही हूँ, तो जो मेरे P टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं, दे विल स्टार्ट गेटिंग कंबाइंड विद द एन टाइप कैरियर. बट द अनदर थिंग इज, ये पी टाइप कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ, एन कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ. ये पी क्या करेगा, यहाँ से रिपेल होगा, एन वाला भी यहाँ पे क्या होगा, रिपेल हो जाएगा. दोनों सिमिलर चार्ज हैं, अगर सिमिलर चार्ज हैं तो रिपल्शन तो होगी ऑब्वियसली, बट अगर रिपल्शन हो रही है तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा. अनदर थिंग इज, जब मैं अपनी वोल्टेज को, जो मेरा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, इफ़ आई इंक्रीज इट बियॉन्ड अ सर्टेन वैल्यू, इट विल गिव द करंट बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स. माइनॉरिटी कैरियर मीन्स पी टाइप में सारे के सारे होल्स नहीं होंगे, देयर विल बी सम इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो. And same here in n type of semiconductor, there will be some holes also, and these are called the minority carriers. जो majority है वो तो यहाँ से repel हो जाएंगे, majority क्या हो जाएंगे, repel हो जाएंगे. और जब वो repel होंगे तो वो क्या करेंगे, recombine तो करेंगे, और recombine करने की वजह से करंट भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा. अब ऑलरेडी वैसे तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारे पास करंट आ रहा है, क्योंकि दोनों को रिकम्बाइन होने का चांस मिल रहा है. बट अगर हम इस वैल्यू को बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट इंक्रीज कर दें, देन देयर विल बी द ब्रेक डाउन वोल्टेज, एंड ड्यू टू दिस वोल्टेज current will start increasing abruptly, and by this our device can also get damaged by producing a lot of heat. Just see this thing, here we are having the graph. मैंने ये फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए इतनी वोल्टेज इंक्रीज की है 0.2, 4.6, बट आफ्टरवर्ड्स इफ आई एम इंक्रीजिंग मोर एंड मोर वोल्टेज, माई डिवाइस विल गेट डैमेज बिकॉज आई एम गिविंग द नी वोल्टेज. नी वोल्टेज क्या हो जाएगी, नी वोल्टेज पे मेरी डिवाइस बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से वो डैमेज हो सकती है, एंड द करंट विल बी मैक्सिमम. सो दिस इज़ द केस फॉर द फॉरवर्ड बाइसिंग. This is the diagram, circuit diagram, and this is the junction diagram. For the reverse biasing, अब मेरा जो reverse biasing वाला केस है उसमें क्या है, holes जो हैं they will get started, they will attracted towards this terminal, and they electrons will get attracted towards a positive terminal. अब इसके majority carriers यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके majority carriers यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बचा क्या बीच में, minority carriers. minority carrier की वजह से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो नहीं सकता. सो व्हाट इज़ अ सोल्यूशन नाउ, सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे. उसके पहले क्या है कि जब ये majority carriers अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बीच का जो रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को रिकम्बाइन होकर करंट प्रोड्यूस करना है, वो डिप्लीशन लेयर क्या कर रही है, बहुत इंक्रीज़ कर रही है. डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होने की वजह से करंट मेरा प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा. बट अगर मैं अपने पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत इंक्रीज कर देती हूँ, देन होल्स फ्रॉम दिस एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस मीन्स माइनॉरिटी कैरियर्स, वो क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे. उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे. कोलिजन के बाद तो वैसे भी काइनेटिक एनर्जी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, एंड आफ्टरवर्ड्स दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द current. But the voltage which I am giving in the case of reverse biasing for the production of current, that voltage is known as the breakdown voltage, and on this voltage there are maximum chances to, जो मैक्सिमम चांसेस है कि हमारी डिवाइस क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, बिकॉज इट गेट्स हॉट.
so our device can get damaged also, and this voltage is known as the breakdown voltage. Just say this thing, voltage increase ki no effect, but after a certain value the current will start increasing abruptly, and here we will get the maximum current on the breakdown voltage. So this was the case for the forward and reverse biasing. In the forward case we are getting the knee voltage, and in the case of reverse biasing we are getting the breakdown voltage. This is very important topic. This topic we will discuss in the laboratory. In fact, we will perform over there. It's very important. I hope you understood all the concepts.